चटपटा चाट, प्रोटीन से भरपूर तड़के वाली दाल, सीजनल फ्रेश वेजिटेबल्स, आलू गोभी मटर, बहुत ही स्वादिष्ट पनीर बटर मसाला, ड्राई फ्रूट्स पुलाव, सलाद, जायकेदार रायता और संतरे वाली फिरनी। सिर्फ 45 मिनट में भाई दूज के लिए यह बढ़िया वाली थाली बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना विद नूतन दत्त। एक बहुत ही स्पेशल फिरनी बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 4 टेबलस्पून चावल को, कोई भी खुशबूदार चावल ले लीजिए जिसके दाने छोटे हों, धोकर भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए। दाल लिया है मैंने अरहर की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। इसे अच्छे से धोकर हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। जितना टोटल दाल है उसका करीब करीब 2.5 गुना हमें पानी डालना है। साथ ही थोड़ी सी नमक और हल्दी डालकर इसे प्रेशर कुक करने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। दूध 1 लीटर लिया है, इसे उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। तो ये दोनों काम पैरेलली हो रहे हैं। तब तक चलिए हम गोभी को काट लेते हैं। गोभी को धोकर मैं हमेशा थोड़े से गर्म पानी में धोती हूँ, ताकि इसमें अगर कुछ कीड़े वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। और साथ ही आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैं कीस ले रही हूँ और एक हरी मिर्च को काट के रख ले रही हूँ। चावल भी हमारे करीब करीब आधे घंटे से भीग रहे हैं, तो इसे मिक्सी में डालकर हम थोड़ा सा एक बार चला लेंगे, ताकि चावल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। हमें इसको बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाना है, बस इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। और दूध में भी इस बीच एक उबाल आ चुका है, तो दूध में अब हम चावल को डाल देते हैं और दूध को एक बार अच्छे से चला देंगे, नहीं तो चावल नीचे बैठ जाएंगे। और दाल को हमें 3-4 विसल आने तक कुक करना है। तो दाल अब हमारा हो चुका है, तो प्रेशर कुकर को उतार कर यहाँ हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इसमें हम गोभी को बना लेंगे। गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, और साथ ही हम इसमें अदरक और मिर्च को भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम गोभी डाल देते हैं और एक आलू को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था, तो इसे भी डाल देते हैं। तो फिरनी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसमें हम करीब 100 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आलू गोभी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 5 मिनट तक थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे। तो इसमें हम नमक और हल्दी डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा और अच्छे से चला देते हैं। फिरनी पूरी तरह से बन चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें किशमिश को ऐड करेंगे। किशमिश मैं हमेशा थोड़ा धो कर रखती हूँ और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी ऐड करती हूँ। इसे हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। थोड़ा ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। चलिए अब हम पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले इसका सॉस बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 3 टमाटर, 1 छोटा प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां, 1 काश्मीरी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च और 8-9 काजू। लाल मिर्च का मैं बीज निकाल ले रही हूँ। इन्हें हमें रफली चॉप कर लेना है। एक पैन में मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल में हम सबसे पहले कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी। प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमें इस तेल में थोड़ा सा भूनना है। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। इसमें हम बाकी चीजों को डाल देंगे, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन और साथ ही काजू। थोड़ा इन्हें भी भूनेंगे और उसके बाद हम कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे और इसे डालकर भी हम करीब 1 मिनट तक और भूनेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और उसके बाद इसे हम करीब 10 मिनट तक कुक होने देंगे। गोभी की सब्जी करीब करीब 70-80% तक हो चुकी है। इसमें हम 1 पिसा हुआ टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। मेरी हरी मटर फ्रोजन है, इसलिए हरी मटर को मैं अभी डाल रही हूँ और सब्जी को अच्छे से मिलाकर इसे उतार कर रख लेंगे। इसका भी पानी पूरी तरह से सूख चुका है। इसका भी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रहने देते हैं। पुलाव बनाने के लिए चावल को धो लेते हैं। आप कोई भी खुशबूदार लॉन्ग ग्रेन राइस ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद थोड़ा पानी डालकर इसे थोड़ी देर भिगो देंगे। रायता बनाने के लिए थोड़ी सी बूंदी को भी मैं भिगो देती हूँ और साथ ही आटा भी गूंथ कर लगा लेती हूँ। आटे में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अजवाइन और नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालकर मोयन कर लेंगे और अच्छे से मिलाकर फिर इसे हम पानी डालकर थोड़ा सा कड़ा गूंथेंगे। और इधर चलिए रायता बना लेते हैं। दही मैंने फेंट कर लिया है और इसमें बूंदी को हम अच्छे से निचोड़ कर डाल देंगे और साथ ही डालेंगे नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से सारी चीजों को मिला लेंगे। मैं रायते में आधा चम्मच शक्कर भी डालती हूँ, लेकिन शक्कर डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, ना तो छोड़ भी सकते हैं। और ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और कुछ अनार के दाने डालेंगे
पनीर बटर मसाला बनाने के लिए ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून दही। इसमें डालूंगी आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर आधा चम्मच और बहुत थोड़ा सा आधा पिंच हल्दी। और पनीर बटर मसाला बनाने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट हमने बॉईल करके रखे थे वो भी अब ठंडा हो चुका है, तो इसे हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। पैन में अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 बड़ा साइज का प्याज और 1 बड़ा साइज का टमाटर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था। उसमें से थोड़ा सा प्याज इस बटर में हम डालेंगे और थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा टमाटर मैं यहाँ डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें हम जो दही के साथ सूखे मसालों को मिलाकर रखा था उसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। अब इसमें हम पनीर बटर मसाला के लिए जो सॉस छान कर रखे थे उसे यहाँ डाल देंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। पनीर बटर मसाला थोड़ा मीठा होता है तो यहाँ मैं थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच शहद डाल रही हूँ। इसमें हम पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हम हाथों से रगड़ कर डाल देंगे। तो बस हमारा पनीर बटर मसाला हो गया तैयार। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेश क्रीम यूज नहीं किया है, लेकिन गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा हंग कर्ड डाल रही हूँ। दाल तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, आप चाहें तो घी ले सकते हैं या बटर ले सकते हैं। सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन डाल रही हूँ और प्याज जो हमने बचा के रखा था उसे डालेंगे। थोड़ा सा प्याज ट्रांसलूसेंट से हो जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। फिर हम कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे। तब इसमें हम दाल को डाल देंगे। तब तक चलिए हम पुलाव के लिए जो हमने चावल भिगो के रखा था उसे छान लेते हैं और एक छन्नी के ऊपर रख देते हैं। कटोरे में निकाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। फिरनी मैंने आपको बताया था कि आज हम थोड़ा स्पेशल बनाएंगे। इसे आज हम संतरे वाली फिरनी बनाएंगे, तो थोड़ा मैं संतरे भी छील लेती हूँ। पुलाव बनाने के लिए मैं पहले थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और उसके बाद घी डाल रही हूँ। तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें जब थोड़ी सी पक जाए तब इसमें हम काजू को डालेंगे। फिर भीगे हुए जो चावल हैं हमारे उसे डाल देंगे। चावल को हमें तब तक स्टर फ्राई करना है जब तक कि चावल में थोड़ी शाइनिंग ना आ जाए, करीब 3-4 मिनट। और उसके बाद जितना हमने चावल लिया था उसका 1.5 गुना हम पानी डालेंगे। ऊपर से किशमिश भी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हाई फ्लेम पर 1 विसल आने देंगे। जैसे ही 1 विसल आ जाए तब हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और घड़ी देखकर 2 मिनट इसे हम कम फ्लेम पर रहने देंगे। फिरनी भी हमारी सेट हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं और इसमें हम पहले संतरे के जो छोटे छोटे हमने बिल्कुल फाके किए हैं इसे डाल देंगे और इसे फिरनी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संतरा मिलाने के पहले आपको फिरनी एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। चावल को एक बार खोल कर देख लेते हैं। चावल हमारे बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं। इसे एक बार हम चम्मच से चला लेंगे और इसके पूरे दाने दाने से अलग हैं, तो इसे अब ढककर किनारे रख देते हैं। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें बन गई हैं। अब बस हमें पूरियां सेकना है। तेल लगाकर इसे हम बेलेंगे और बहुत अच्छे गरम तेल में डालकर हमें पूरियों को छान कर निकालना है। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग करके आप बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी 30 से 45 मिनट के अंदर पूरी थाली बना सकते हैं। आपको अगर मेरी आज की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली सभी के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताइएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थाली की रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे भाई दूज पर बनाया या नहीं। तो चलिए सबसे पहले चाट को बनाते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने पापड़ी लिया है। पापड़ी के ऊपर हमें थोड़ा सा उबले हुए आलू रखने हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा हंग कर्ड रखेंगे। उसके ऊपर हरी चटनी, इमली की चटनी, फिर से थोड़ी हरी चटनी, बारीक सेब और थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी पापड़ी चाट हो गई तैयार। और चलिए अब हम थाली को भी लगा लेते हैं। मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ टिप्स बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तैयारी हमेशा करके रखती हूँ। हमेशा मैं फ्रिज में आलू उबाल कर रखती हूँ। इमली की चटनी, हरी चटनी मैं हमेशा फ्रिज में रेडी रखती हूँ। टमाटर की प्यूरी या टमेटो का पेस्ट मैं हमेशा फ्रिज में रेडी रखती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश और थिक हंग कर्ड भी मैं हमेशा रखती हूँ, मतलब दही का हम पानी निथार कर उसे रेडी करके रखते हैं ताकि जब भी कुछ अचानक से चाट वगैरह बनाना हो तो ये हमारे लिए बहुत हैंडी हो जाता है।